आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है, तो मैं यहाँ बैठकर अफ्तियार कर रही थी और मैं अपने देवर के साथ बातें कर रही थी। मैं उन्हें बता रही थी कि जब हम गर्मियों में रोज़ा रखती थी तब कितना बुरा हाल हो जाता था, और अब तो माशाल्लाह रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ रोज़ा होता है, कहाँ ख़त्म हो जाता है। तो हमें वो बातें याद करके काफ़ी हँसी आ रही थी कि हम लोग क्या क्या करते थे। मतलब दिन में 2-2 3-3 बार नहाना, और कभी तेल की मालिश करना हाथों पे पैरों पे। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा दिन नहीं कटता था। हम यही सोचते रहते थे कि ये दिन कब कटेगा। ये देखो इन दोनों के सोने का स्टाइल। कंबल इन्हें ओढ़ना नहीं है, ठंड इन्हें लगती नहीं है, और चलते चले आते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ रात भर। इनको अपनी जगह पर ही करती रहती हूँ। ये दोनों हैं, इनके बीच में काफ़ी गैप है, लेकिन इनके सोने का स्टाइल ऐसे है जैसे कि ट्विंस में होता है। तो अभी ये दोनों तो सोए हुए हैं। तो सहरी करने के बाद मैं भी सो गई थी, और फिर जब मैं दोबारा उठी तो पहले तो मैंने इब्राहिम को स्कूल भेजा। फिर जब मैं वापस किचन में आई तो मैंने देखा कि जो मेरे हस्बैंड जो रस वगैरह लेकर आई थी वो जब से ऐसे ही रखी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनको पहले एक कंटेनर में करके रख देती हूँ, नहीं तो ये इनमें हवा लग जाएगी और ये सील जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने सोचा, फिर फारिया भी उठ गई थी तो मैंने फारिया के लिए नाश्ता बनाना लगी थी। मैंने उनके लिए चाय बनाई, और फारिया का वही फेवरेट अंडा ब्रेड, उन्हें वो खाना था, तो मैंने यहाँ अंडा ब्रेड बनाकर फारिया को दिया। अच्छा, साथ साथ अब्बास भी उठ गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब्बास के लिए भी बना लेती हूँ, अब्बास भी खा लेते हैं। तो मैंने फारिया को नाश्ता दिया और फिर अब्बास को भी खिलाया। अच्छा, बच्चे ना आज साथ साथ सहरी में नहीं उठे थे, वरना तो रोज़ इनका ऐसा, वरना पहले दिन तो तीनों ही उठकर बैठ गए थे, और आज तो मैंने इतनी खामोशी से काम किया कि इन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब अम्मा उठी और कब सहरी। फारिया को नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैं वापस से अपने काम पर लग गई थी। पहले मैंने सारे बिस्तर फोल्ड किए, उनको जगह पर रखा, और अब्बास पीछे खेल रही थी। मैंने इधर साइड से अब्बास को हटाती हूँ तो उधर बैठ जाते हैं। तो आपने ना एक कहावत सुनी होगी, लोग कहते हैं ना कि लोग अपने दुखों से दुखी नहीं होते जितना दूसरों के सुखों से दुखी होते हैं। तो बस ये एक कहावत नहीं है, ये एक हकीकत है जो कि मेरे साथ हो चुकी है कि लोग दूसरे को अच्छा पहनते हुए, अच्छा खाते हुए नहीं देख पाते। उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हम परेशान हों या हम टेंशन में आए। तो और इस सब में एक ख़ास बात ये होती है कि वो कोई और नहीं होती, वो हमारे कहीं ना कहीं अपने ही होती हैं, क्योंकि लोग देख नहीं पाते ना कि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है या हमसे अच्छा पहन रहा है या खा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में ऐसा कर देते हैं कि वो अपनी उन टेंशनों में घिर जाता है। तो बस यही कुछ हो चुका है पहले मेरे साथ। तो यहाँ फिर मैं काम करने के बाद सब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं, और आज है रमज़ान का पहला जुमा। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की पहले जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको पहला जुमा बहुत मुबारक हो। तो मेरी नमाज़ हो गई है, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है, और अब मैंने कुछ डिसाइड किया है कि अब मैं अफ्तियार के साथ साथ खाना भी बना लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि घर पर अफ्तियार बन जाता है तो फिर अफ्तियार बनने के बाद है ना कुछ खाना खाने का मन नहीं करता, पेट उसी से भर जाता है। तो हम जैसे कि रोटी वगैरह है या और भी कुछ सब्ज़ी, ये चीज़ें नहीं खा पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ दोनों चीज़ें मिक्स करके एक ही साथ रख दूँगी, तो वो खा ली जाएंगी। तो थोड़ा सा चेंज इन है जो वो मैं जो चेंज कर रही हूँ आज के रूटीन में, और धीरे धीरे रूटीन बन जाएगा, बेहतर बन जाएगा। तो अभी तो शुरुआत है। तो मैंने सोचा है कि मैं चिकन बना लेती हूँ। तो मैंने चिकन तो मैंने मंगा लिया है, तो हम उसकी बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये देखो मेरे साथ कौन बैठा हुआ है, मेरा शहजादा बैठा हुआ है। देखो, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, तुम उसको परेशान करते रहना, ठीक है? अच्छा, पहले ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, तमाम सलाम करो, पहले सलाम तो करो, कर लो ना प्लीज। मैं लो दूँ, लो दूँ।
तो मैं किचन में वापस आ गई हूँ अपने, और मैंने आधा काम निपटा भी लिया है। थोड़ी नमाज वगैरह की चाट थी वो मैंने बना ली है। जब मैं नमाज की वगैरह चाट वगैरह बना रही थी ना, तो मेरी बहनों की वीडियो कॉल आ गई। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल में ऐसा हंसाया कि उनसे बात करते करते मेरा आधा काम हो गया। अच्छा, आप फैमिली में किसी से भी बात करते हैं ना, तो आपका काम इतनी आसानी से हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैं और मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है, हम लोग यही करते हैं ज़्यादातर कि वीडियो कॉल पे बात करते रहती हैं और हमारा काम ऐसे हो जाता है फटाफट से। तो यहाँ मैंने ना चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, यहाँ मेरा चिकन बन रहा है और यहाँ पे मैंने इसकी ग्रेवी वगैरह जो भी इसमें मसाले हैं वो ग्राइंड करके रख लिए। अचार में तेल मसाला कुछ बनाने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने चिकन बनाया हुआ है और जो चाट वगैरह हो जाएगी, फ्रूट्स हो जाएंगे। तो कम चीज़ें होती हैं तो वो खा ली जाती हैं। अगर आप है ना ज़्यादा चीज़ें बना कर रख देंगे तो वो खा नहीं पाएंगी, फिर वो बच जाती हैं, फिर उसको हम संभालते रहते हैं, इधर उधर होती रहती हैं। चलिए पहले मैं अपना चिकन बना लेती हूँ, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो आज फाइनली ही मैडम आ गई है। कहाँ थी तुम इतने दिन से? कुछ बोलोगी? ये जो तुम मेरे साथ जाती करती हो ना आके, पूरा पूरा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। और अब भी आई है तो अब भी मुझसे ये बोल रही है कि भाभी मैं बस में बर्तन धो के अब जा रही हूँ। अब आप खुद बताओ, कोई इंसान अकेले इतना काम कर सकता है? अगर तुम्हें हेल्प के लिए बुलाया है तो तुम मेरे हेल्प करो मेरी, कि तुम आती हो और भाग जाती हो। अच्छा, ये ट्रिक है ना बहुत अच्छी है, कभी आप भी इस ट्रिक को यूज़ करना कि जब आपके पास बहुत सारा काम हो तो आपकी फैमिली में से जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, जिसके साथ अच्छी बनती है, तो आपको क्या करना है, बस उसको कॉल लगानी है, उससे बात करना है और इधर उधर की चुगलियाँ करनी है और आपको काम करते रहना है। सच्ची बता रही हूँ, काम ऐसे हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कितना काम हो गया। तो मैं और मेरी एक सिस्टर है बड़ी वाली, हम दोनों को यही है, हम जब काम स्टार्ट करते हैं कि जब हम लोग सुबह का काम शुरू करते हैं तो मतलब दिन भर में हम 4-5 बार फ़ोन कर लेते हैं। मतलब इस चीज़ की मेरे हस्बैंड को इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो जब मुझसे बात कर दें तो वो बोलते हैं, आज बाजी से बात हो गई तुम्हारी? उनको भी पता है इस बात का कि मैं दिन भर में अपनी से कितनी बार बात करती हूँ। तो जब आपके पास ऐसा कुछ काम हो ज़्यादा हुआ ना, तो ऐसे ही करना आप लोग भी। यहाँ माशाल्लाह हमारा दस्तरखान तैयार हो गया है इफ्तार का। मैंने जितनी कोशिश करी कि ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन वही होता है ना, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है। ये टेस्ट कर, बहुत अच्छा है। है ना, टेस्टी है। ब्रेड का है। ब्रेड और उसमें पाइनएप्पल भी है, पाइनएप्पल फ्लेवर है इसमें। मैंने खाया तो इसमें पाइनएप्पल का टेस्ट भी आ रहा था। हाँ, पाइनएप्पल भी था उसमें, मैंने खा लिया। येलो येलो है, पीछे है। अच्छा है। मामा खा जा। पढ़नी है मुझे। ठीक है। हाँ, दे रहे खाना बना रही मैं, रोटी पे जाना। तैयार करने के बाद मैं वापस से फिर से किचन में आ गई हूँ और मुझे ना तैयार हमारा हो गया है। मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर लेटी भी थी, तो अब्बास इब्राहिम उसको बस सीधा कि अम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दिए, मुझे भूख लग रही है।
पता नहीं दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन इन लोगों का पेट ही नहीं भरता। फिर मुझे वापस से उठकर आना पड़ा। मैं इनका थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है कि बस मेरी आंखें भी नहीं खुल रही। मन कर रहा था थोड़ी देर की मैं सो जाऊं, क्योंकि रमज़ानों में ना नींद ही नहीं पूरी हो पाती। और जो मेरी तरह छोटे बच्चों वाली जो मम्मी है ना, उनको पता होगा हाल कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो इंसान ना तो सो पाता है और ना दिन में आराम ही कर पाता है। तो चले पहले मैं रोटी बनाकर ही रख देती हूँ। चिकन का सालन मैंने बना लिया था, बच्चों को खिला देती हूँ, उसके बाद ही थोड़ा रेस्ट करूँगी। मैंने सोचा कि चलो अब बच्चों के लिए रोटी जब बना ही रही हूँ तो फिर मैं अपने लिए भी बनाकर रख देती हूँ, और हुआ तो साथ साथ खा भी लूँगी। तो यहाँ मैंने रोटियाँ बनाकर बच्चों को दे दी थी पहले, ताकि ये लोग इत्मीनान से बैठकर खाना खा लें। मुझे भी भूख तो मुझे भी लग रही थी, लेकिन अख्तियार करने के बाद हिम्मत नहीं होती कि खाना भी खाओ। फिर तो बस मन करता है थोड़ी देर जाकर लेट जाओ। तो पीछे इब्राहिम बार बार मुझसे पूछने के लिए आ रहा था कि अम्मा रोटी बन गई, आप मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो जल्दी जल्दी पहले तो मैंने अब्बास इब्राहिम के लिए खाना बनाया, मतलब रोटी बनाई और उसको खाना दिया। उसके बाद फिर मैंने फारिया को भी बोला, मैंने कहा तुम भी खा लो। तो दोनों ने मिलकर खाना खाया। उनके साथ साथ मैंने सोचा चलिए मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। और बस इसके बाद खाना वाना खा के नमाज़ पढ़ के हम लोग, मैंने बच्चों को पहले सुलाया, फिर उसके बाद मैं भी सो गई थी। अल्लाह हाफिज़।